जय हिंद दोस्तों। आज मॉडल ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और एफरेसिस कर रहे हैं आज अपना 22वां, जिसमें दूसरा एफरेसिस है और 22वां डोनेशन है। बहुत बहुत बधाई हमारे सुपर हीरो को। मरीज कैंसर, पेट में कैंसर है इन्हें, जिस वजह से कल से इनकी प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट थी और आज हमारे सुपर हीरो पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे सुपर हीरो को। साथ ही साथ आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। अभी थैलेसीमिया के लिए बहुत समस्या हो रही है और ये समस्या कुछ इस तरीके की है कि रक्त के लिए जो कैंप होते थे वो कैंप आजकल नहीं हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, जिस वजह से विशेष रूप से थैलेसीमिया के पेशेंट को रक्त की बहुत कमी हो रही है। और आप सभी सुपर हीरोज़ अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान भी अगर करते हैं तो एक बच्चे के लिए 15-20 दिन की ज़िंदगी आप प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसा सहयोग है जिसमें आपको सिर्फ अपने दिल की बात सुनकर ब्लड डोनेशन करना होता है। ये आप कर सकते हैं और आपको ये चीज़ ज़रूर जान लें कि ब्लड बैंक जाकर ब्लड डोनेट करने से कोरोना नहीं होता है। कोरोना के आवश्यक उपाय आपको करने हैं और उस सुरक्षा के साथ आप ब्लड बैंक जाइए। और ब्लड बैंक भी अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखता है और सारी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही एक डोनर से ब्लड डोनेशन भी करवाते हैं, चाहे वो कैंप की जगह हो, चाहे वो ब्लड बैंक ही क्यों ना हो। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो लोग मरीजों के लिए ब्लड बैंक में डोनेशन करवाते हैं डोनरों से, और डोनरों को भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ब्लड डोनेशन करने से डरे नहीं। कुछ लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं कि कोरोना हो जाएगा, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। ये सरासर गलत बात है। आप अपनी सुरक्षा अपने ध्यान में रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाए रखें। जहाँ भी जाएं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और ब्लड बैंक जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। इससे कोरोना बिल्कुल भी नहीं फैलता, बल्कि आपके 300 ग्राम खून से एक परिवार में खुशी आएगी। और विशेष रूप से थैलेसीमिया के पेशेंट जिन्हें निरंतर ब्लड लग रहा है, उनके लिए 15 दिन की एक नई ज़िंदगी आपके खून के द्वारा मिलेगी। विगत सप्ताह भर हो गया है, ए पॉजिटिव की इतनी किल्लत हो गई है पूरे रायपुर में, किसी भी ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव का ब्लड है ही नहीं। और सोच सकते हैं कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड की व्यवस्था कैसी हो पा रही है, कोई डोनर उपलब्ध नहीं। तो ऐसे में आप थोड़े से जागरूक हो, इंसानियत का अपना फ़र्ज निभाएं और उस बच्चे के लिए बहुमूल्य रक्तदान करें जिन्हें रक्त की ज़रूरत है। ऐसा परिवार जो खून की कमी के लिए तड़प रहा है, अपने परिवार के होते हुए भी लोगों से विनती कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप आगे आएँ। सारा परिवार डोनेशन करने के बाद भी कई रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बावजूद भी लोगों के मन में डर है कि कोरोना का संकट है, हम नहीं जाएंगे। यह विपरीत परिस्थिति अगर आपके साथ आ सकती है तो उस कंडीशन में सामने वाला भी इस प्रकार का जवाब दे तो आप पर क्या बीतेगी, ये भी आप जरूर सोचें। और जो मरीज है उसे अपने ही भाई बंधु समझें। आप बहुमूल्य रक्तदान अवश्य करें, यही हमारी आपसे विनती है। पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आज थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्त की आवश्यकता है और आपकी नितांत आवश्यकता है। ये आवश्यकता की पूर्ति आप अवश्य करें। हम हमारे सुपर हीरो से मुलाकात करते हैं। आज के हमारे सुपर हीरो जिनका 22वां ब्लड डोनेशन है, आज दूसरा एफरेसिस हो रहा है, एन.के. सोनी जी, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के कार्यकारिणी सदस्य, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अपना बहुमूल्य रक्तदान अमृता शर्मा जी जो मेकाहारा में एडमिट हैं, इनके पेट में कैंसर है और प्लेटलेट काउंट लगभग 40,000 के आसपास है। कल से परेशान थे और आज हमारे सोनी जी यहाँ पहुँचे हैं अपना बहुमूल्य रक्तदान करने। पहले तो पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से सोनी जी को बहुत बहुत बधाई। आपके दूसरे एफरेसिस 22वें ब्लड डोनेशन की, और रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बता सकता हूँ, प्लेटलेट की बात है, ये आप देख सकते हैं, वही क्वालिटी, वही अंदाज जो सुपर हीरो के प्लेटलेट्स में होनी चाहिए। और ये सचमुच के सुपर हीरोज़ हैं। ऐसे सुपर हीरोज़ को दिल से नमन। सोनी सर, कुछ कहना चाहेंगे आज आपके दूसरे एफरेसिस पर? ये मेरा सेकंड एफरेसिस है और बहुत अच्छा भी लगता है सब चीज़ें देख करके। और इसके लिए मैं अपना ओम साईं रक्त समिति को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि हमें
ऐसे अच्छे और पुनीत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसा मौका देते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, मौका सबको मिलता है, बस कोई मौका गंवा देता है, कोई मौके को पकड़कर अपना काम निकालते हैं। तो ये अवसर है ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान, और इस वरदान को आप किस प्रकार उपयोग में करते हैं ये आपके ऊपर है। रक्तदान की बात जहाँ आती है, लोगों के मन में एक ही शंका आती है, एक ही सवाल आता है, मेरा खून मैं क्यों दूँ किसी को। तो आप दिमाग में इस बात को ज़रूर डालें, ये खून आपका नहीं है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है, माँ बाप के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, ये आपका अपना नहीं है। और माँ बाप का दिया हुआ चीज़ कभी गलत नहीं होता। माँ बाप आपको दिए हुए हैं लोगों में बांटने के लिए ऊपर वाले के सहयोग से, और आप अगर लोगों में बांटते हैं तो इसका दुगना आपको मिलेगा। आप हर चीज़ों को रुपए पैसों से ना तोलें, आर्थिक से ना तोलें, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना है। आपके समाज में आपके भाई बंधु बहुत हैं जिन्हें वक्त बेवक्त रक्त की ज़रूरत पड़ती रहती है, और ऐसे समय में आपका थोड़ा सा रक्त अगर उनको मिलता है तो उनके लिए एक नया ज़िंदगी होता है। और ये ऊपर वाले ने आपको विशेष रूप से इसलिए ही इंसान बनाकर भेजा है कि आप इंसानियत को ज़िंदा रखें, नाली और रोड में ना बहाएं खून को, लोगों के रगों में बहाएं। ये एक अच्छा तरीका है लोगों के दिलों में रहने का। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा, आप सभी रक्तदान अवश्य करें। हमारे साथ केशव सर हैं जो मेकाहारा के ब्लड बैंक में एसटीपी नियमित करवाते रहते हैं। मैं केशव सर से आग्रह करूंगा, सर 2 शब्द जो हमारे डोनरों के लिए फ़ायदेमंद हो। टाइट होगा तो कम करना है, नहीं तो नहीं करना। सर डोनरों के लिए कुछ ऐसा चीज़ जिनसे वो मोटिवेट हो सके। पहली बात ये कि मैं एफरेसिस कराता नहीं, मैं एफरेसिस मशीन को ऑपरेट करता हूँ, और एफरेसिस के लिए जो जागरूक डोनर हैं वो आते हैं एसडीपी डोनेशन के लिए। और डोनर्स के लिए तो ऐसा है कि जब तक अपने आत्मबल पे अगर कहीं नहीं रहेगा, किसी अच्छी चीज़ों को, अच्छी सेवा भाव अगर के मन में उत्सुकता नहीं रहेगी तो आप सेवा नहीं कर सकते। तो हर इंसान को चाहिए कि माना ह्यूमन टेंडेंसी है कि सेवा करना जरूरी है। और इस तरीके से आप लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, हम से रक्तदाता समिति तो कर ही रहे हैं, और नए युवक भी सम्मिलित हों और इस सेवा में भागीदार बने। और जो ज़रूरतमंद थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए आएँ, एफरेसिस करें या ब्लड डोनेशन करें, जैसा भी हो सहयोग करें और दान करें और सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहते हैं कि सेवा भावना हर इंसान में आ जाए, तो कम से कम आवश्यकता पड़ने पर जो मरीज इधर उधर भटकते हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से सभी सुपर हीरो से आग्रह करता हूं कि वे पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान अवश्य करें। हमारे साथ मॉडल ब्लड बैंक की काउंसलर भूमिका यादव जी उपस्थित हैं। मैडम, डोनर को मोटिवेट करने के लिए 2-4 शब्द अवश्य कहें। डोनर को मोटिवेट करने के यही है कि सभी जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, है ना, तो उनके लिए ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है वो एक टाइम के बाद डेड हो जाता है। जो सेल रहता है वो हमारे शरीर में पड़े पड़े डेड की कंडीशन में चला जाता है, वो किसी के यूज़ नहीं आता है ना। और जो ब्लड पुराना हो जाता है उससे बॉडी उतनी एक्टिव भी नहीं रहती है। मेडिकल लाइन पे ये मानना है, मेडिकल सेक्टर पे, कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके शरीर में फिर से नया ब्लड बनता है, और जो नया ब्लड बनता है वो आपके शरीर को और ज़्यादा फुर्ती और स्वस्थ रखने के लिए प्रदान करता है ना। तो हम यही आग्रह करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति के ब्लड देने से 3 जान बचाई जा सकती है, और हम सबसे बड़े दानों में से महादान रक्तदान को मानते हैं। तो हम मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, अपनी श्रद्धा है, लेकिन अगर जहाँ पे पैसे ना दे के अपने शरीर का कोई एक अंग ना सही रक्त ही दान करना पड़े और उससे एक से किसी 3 व्यक्ति की जान बचती है, तो इससे बड़ा दान मेरे नज़रिए में कोई और नहीं है। और मैं चाहती हूँ, मैं मानती भी हूँ कि लोगों को ये दान अवश्य करना चाहिए, हर 3 महीने में करना चाहिए, ताकि आपको उस मरीज़ के परिजनों से या मरीज़ से आपको दुआएं मिले, और वो दुआ आपके परिवार के लिए, आपके लिए सुख प्रदान करें। धन्यवाद।
बिल्कुल मैडम, और जहाँ तक हमें भी पता है कि जहाँ दवाओं का असर समाप्त हो जाता है वहाँ से दुआओं का असर प्रारंभ होता है। तो ये सचमुच एक अच्छा तरीका है जिससे हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों का अपना अपना विचार है कि रक्तदान करने से ये होता है वो होता है, लेकिन मैं अपने विचार से सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि रक्तदान सिर्फ दिल वाले ही कर सकते हैं, दिमाग वाले तो सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं सभी दिल वाले सुपर हीरोज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी नियमित रक्तदाता बने। साथ ही साथ हमारे NK सोनी जी को 22वें ब्लड डोनेशन की सेकेंड एफरेसिस के साथ बहुत बहुत बधाई, और ये हमेशा स्वस्थ रहें, इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते मस्ती मजाक करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जिस मरीज को यह प्लेटलेट चढ़े वह मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने घर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं हमारे सुपर हीरो के साथ दोबारा। जय हिंद, जय भारत।